नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आज हम सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर पर, रक्तदाब पर। और रक्तदाब वास्तव में होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे मापा जाता है, इसकी चर्चा हम सामान्य रूप से करने जा रहे हैं। ये प्रश्न सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो हमको इसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। रक्तदाब होता क्या है? तो जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो हमारी धमनियों के अंदर, हमारी जो धमनियां रहती है, इन धमनियों के अंदर जो ब्लड रहता है, रक्त रहता है, वो रक्त एक विशेष दाब से सर्कुलेट होता है, बहता है। तो धमनी के अंदर जो रक्त विशेष दाब से बहता है, उसी दाब को कहा जाता है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी। धमनियों के अंदर एक विशेष दाब से जो रक्त बहता है, उसी को कहा जाता है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। ये जो रक्तदाब है, ये अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे रुधिर दाब, रक्तचाप, बीपी या ब्लड प्रेशर। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह ब्लड प्रेशर लेकर माप कर पर्चे पर इस प्रकार से कुछ आंकड़े लिख देते हैं, जैसे लिख दिया 150, 90। इसका मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा इतना रहता है, 150, 90 डॉक्टर ने माप कर पर्चे पे लिखा है। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है, ये रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। अब ये जो रक्तदाब है, इसके दो हिस्से रहते हैं। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो धमनी के अंदर दीवार जो रहती है, इन दीवारों के ऊपर दाब थोड़ा सा अधिक लगता है। हृदय जब सिकुड़ता है तो धमनी के अंदर का दाब, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचित दाब। और ये संकुचित दाब कितना होना चाहिए? 120 के लगभग होना चाहिए। और जब हमारा हृदय फैलता है तो फैलते समय जो दाब उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। और ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये होना चाहिए 80 mmHg। तो डॉक्टर इन दोनों को मिलाकर 120, 80 mmHg ऐसा लिखते हैं। तो एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर आराम की अवस्था में मापा जाता है तो कितना होना चाहिए? 120, 80 mmHg। अब कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर मापा और डॉक्टर ने इतना मापन के बाद इतना लिखा, इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग प्रेशर रहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है तो दाब इतना होना चाहिए धमनी के अंदर, और जब हृदय फैलता है तो दाब 80 mmHg के लगभग होना चाहिए। इसमें जो बढ़ा हुआ आंकड़ा रहता है, बड़ा अंक है, वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और छोटा आंकड़ा है, छोटा अंक है, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ये जो रक्तदाब है, इस रक्तदाब के मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग होता है। और जो यंत्र देता है, ये आप दिखाया है चित्र में, इसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्तदाब किस उपकरण के द्वारा, किस मशीन के द्वारा मापा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ये दिखाया है। अब जो रक्तदाब रहता है, ये सामान्य स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg के लगभग होता है। कभी कभी क्या होता है, अनियमितता, असामान्यता के कारण ये रक्तदाब कम ज्यादा भी हो जाता है। तो ये जो रक्तदाब रहता है, ये
तो एक तरह की बीमारी है, जब कम हो जाता है तो बीमारी होती है, अधिक हो जाता है तो बीमारी होती है। रक्तदाब दो प्रकार का हम कह सकते हैं, ये है हाई ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर, या हाई बीपी इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, लो बीपी ये निम्न रक्तदाब और ये उच्च रक्तदाब। अब हमको ये मालूम है कि जो रक्तदाब है ये सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, ये रक्तदाब होता है। अब अगर इससे रक्तदाब बढ़ जाता है, मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने मापा इस उपकरण से और उसने लिखा वहां पे लिख दिया उसने 150/90, इसका मतलब ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो गया, इसको बोलेंगे हम हाई बीपी। अगर ब्लड प्रेशर मापा और डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा है, इस प्रकार से लिख दिया है 160 mmHg, इसका मतलब ये जो ब्लड प्रेशर है ये सामान्य से कम है। तो अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे लो बीपी, अगर सामान्य से अधिक होगा उसको हम बोलेंगे हाई बीपी। अब ऐसा क्यों होता है, बीपी लो क्यों होता है, बीपी हाई क्यों होता है? तो इसके पीछे जरा सा कारण है। ये जो धमनियां रहती है हमारी, ये धमनी है और इस धमनी के अंदर रक्त बहता है। और सामान्य अवस्था में रक्तदाब कितना होता है? सामान्य अवस्था में रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। अब कभी कभी क्या होता है कि या तो ये धमनी है, ये धमनी या तो सिकुड़ जाए, इसकी दीवार पास आ जाए, ऐसा हो जाए, मान लो धमनी की जो दीवार है वो ऐसे पास आ जाएगी तो बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि इसको रक्त को बहने के लिए स्पेस कम मिलेगा, जगह कम मिलेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कारण बीपी हाई होने का यह भी होता है धमनी की दीवार संकुचित हो जाए या सिकुड़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि धमनी की दीवार के अंदर ये यहां पे वसा या कोलेस्ट्रॉल, ये नाम सुने होंगे आपने, फैट, चिकनाई, ये जमा हो जाएगी तो दीवार मोटी हो जाएगी, अंदर का जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा और बीपी हाई हो सकता है। धमनी की दीवार संकुचित होगी तो बीपी हाई हो सकता है। धमनी की दीवार, अगर दीवार के अंदर कोई पदार्थ जमा हो जाएगा, चिकनाई है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, ये जमा हो जाएंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। अब इसका उल्टा है, बीपी लो क्यों होता है? तो या तो धमनी की दीवार फैल जाए, दूर चली जाए, ये धमनी की दीवार ऐसे दूर हो गई तो स्पेस बढ़ जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये तो धमनी की दीवार के फैलने से ब्लड प्रेशर कम होता है, धमनी की दीवार के सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। और भी कई कारण रहते हैं। एक हार्मोन का कभी नाम सुना हो आप लोगों ने, एक हार्मोन होता है एड्रिनेलिन, हार्मोन का नाम है एड्रिनेलिन। ये निकलता है हमारी एड्रेनल ग्रंथि जो रहती है, एड्रेनल ग्लैंड रहती है, उससे निकलता है और उससे निकलकर ये हमारी धमनियों को सिकोड़ देता है। अगर ज्यादा निकलेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगर ये कम निकलेगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब जो ब्लड प्रेशर है इसके बारे में आप सामान्य रूप से कुछ समझ गए होंगे। धमनी के अंदर जो प्रेशर से ब्लड बहता है, दाब से रक्त बहता है, उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमेनोमीटर जो यंत्र रहता है उससे मापा जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, हाई बीपी, लो बीपी। यह सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अगर इससे अधिक ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको हाई बीपी कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर 120/80 से कम होता है तो उसे लोअर बीपी के उसमें कैटेगरी में रखा जाता है। ब्लड प्रेशर इसमें लिखा हुआ है 120, इसका मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब डायस्टोलिक प्रेशर।
इसको डॉक्टर सामान्य भाषा में बताता है ऊपर का प्रेशर और नीचे का। जब हृदय सिकुड़ता है तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए, जब हृदय फैलता है तो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए।